ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरिओम। सर्वप्रथम मैं ये जो होसला ग्रुप के लोगों ने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। और इसका कैसे आरंभ हुआ मैं बता देती हूँ। अभी 5-6 दिन पहले, एक सप्ताह पहले मैं रांची गई हुई थी और रांची में हमारे रांची चिन्मय मिशन के एक पुराने मेंबर श्री अरुण दत्ता जी, जिन्होंने अभी इंट्रोडक्शन दिया, आजकल वे कलकत्ते में रह रहे हैं, परंतु इस समय कुछ कार्यक्रम था। हमारे परम पूज्य गुरु जी स्वामी तेजुमानंद जी आए हुए थे रांची, और इसलिए दत्ता जी वहां पर पहुंचे हुए थे। और दत्ता जी के साथ बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक बिष्टुपुर जगह है, तो वहां एक ग्रुप के बंगाली लोग, वे लोग सत्संग करते रहते हैं, क्या आप उनके लिए ऑनलाइन सत्संग कर सकती है? मैंने कहा करने के लिए तो मैं करूंगी, परंतु मैं बंगाली भाषा में नहीं बोल सकती। मैं बंगाली समझ सकती, परंतु मैं बंगाली भाषा में बोल नहीं सकती। और आपके जो बंगाली लोग जो श्रोता होंगे, वे अगर हिंदी मेरी समझ जाएंगे तो फिर मैं हिंदी में प्रवचन कर सकती हूँ। तब दत्ता जी बोले कि नहीं, हम लोग करेंगे, क्योंकि आजकल सब लोग टीवी और इंटरनेट ये सब से जुड़े रहने के कारण प्राय सभी लोग हिंदी समझने लगे। हिंदी समझना कोई कठिन बात है नहीं, तो इसलिए आप हिंदी में प्रवचन कीजिए और लोग समझ जाएंगे। और विशेष रूप से जब सत्संग होता है तो उसमें तो सब शास्त्रीय शब्द आते हैं, और शास्त्रीय शब्द प्रायतः संस्कृत के होते हैं, तो इसलिए वो हर भाषा भाषी के लोग समझ जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम लोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग विचार किए, और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने इसका आयोजन किया, बातचीत किए,
खोसला ग्रुप के लोगों के साथ। और फिर संडे में मुझसे उन्होंने पूछा कि कब आप करना चाहती है, तो मैंने कहा संडे इवनिंग को रखी। तो फिर आज हम लोग मिल रहे हैं, आज संडे है, और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि इसी संडे को शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा अच्छा समय चल रहा, महीना भी कार्तिक महीना है, और कल काली पूजा है। बंगाली लोगों के लिए कल एक बड़ा पवित्र दिवस है। तो कल काली पूजा है, कल दीपावली है, और आज हम लोग दीपावली के पहले दिन हम लोग सत्संग आरंभ करेंगे। तो ये भी हमारे मन में स्मरण रहेगा कि हम अच्छे दिन पे अच्छा कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो इस तरह से आज से हम लोग यह निर्णय लिए, बल्कि आरंभ किए इस सत्संग का, जो सत्संग की विषय वस्तु है साधना पंचकम। ऐसे तो लगता है पंचकम का अर्थ होता है 5 श्लोकों से युक्त कोई भी एक स्तुति या ग्रंथ को कहा जाता है पंचक। हमारे सनातन परंपरा में ऐसी कई स्तुतियां हैं जो निर्दिष्ट संख्या के श्लोकों से युक्त है। अगर 6 श्लोकों से युक्त है तो उसको षटक कहते हैं, 5 श्लोकों से युक्त है तो पंचक कहते हैं। अधिकतर आपको पंचक मिलेंगे 5 श्लोकों से युक्त। 7 श्लोकों से युक्त तो सप्तक कहते हैं, 8 श्लोकों से युक्त अष्टक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो है ये जो छोटी छोटी पुस्तिकाएं कहिए, छोटे छोटे ग्रंथ या छोटी छोटी स्तुतियां, ये ऐसे 5-6 श्लोकों से युक्त होने के कारण इनके नाम ऐसे होते हैं। फिर इस ग्रंथ का नाम जो है साधना पंचकम। सो साधना मतलब क्या है? साधना का अर्थ होता है कोई आध्यात्मिक अभ्यास। हाँ? अभ्यास, बेसिकली अभ्यास। पर अभ्यास जब आध्यात्मिक दिशा की ओर जाता है तो उसको कहते हैं साधना। संगीत की साधना होती है, क्योंकि जो लोग संगीत की साधना करते हैं वे संगीत में भगवान को देखते हैं। एक बार हमारे चिन्मय मिशन में परम पूज्य गुरुजी एक कार्यक्रम किए थे, उसके थीम दिए थे स्वर से ईश्वर तक। ठीक है, स्वर से ईश्वर तक स्वर साधना होती है। तो जो लोग संगीत साधना करते हैं उनको संगीत साधना से ईश्वर की अनुभूति होती है। कोई नृत्य साधना करते हैं तो वे नृत्य के द्वारा परमेश्वर परमात्मा को प्रसन्न भी करते हैं, और उनकी अपनी भी प्रसन्नता होती है, और वे अपने नृत्य के द्वारा परमात्मा की अनुभूति करते हैं। तो इसलिए नृत्य साधना, संगीत साधना, उसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना। तो जब कोई भी अभ्यास हमको परमात्मा की ओर ले जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं साधना। तो इस ग्रंथ का नाम क्या है ना? साधना पंचकम। ठीक है, तो ये साधना पंचकम माने 5 श्लोकों का यह ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में कुछ आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में बताई गई। ठीक है,
कहने के लिए तो इनमें 5 श्लोक हैं, परंतु अगर इसमें साधनाओं को हम लोग देखेंगे तब पता चलता है कि प्रत्येक श्लोक में 8 साधनाओं का उल्लेख किया गया। प्रत्येक श्लोक में 8 साधनाएं इंगित की गई। तो जब 8 साधनाएं प्रत्येक श्लोक में है तो 5 श्लोकों में कितनी साधनाएं होंगी? 40 साधनाएं। तो इसका अर्थ है कि यद्यपि ये मात्र 5 श्लोकों का ग्रंथ है, परंतु इस ग्रंथ में 40 साधनाओं के बारे में बताया गया। थोड़ी कुछ साधना है जो कि रेपिटेशन है, परंतु कुल मिलाकर के इसमें आदि गुरु शंकराचार्य 40 साधनाओं के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये 40 साधनाओं से युक्त यह एक छोटा सा ग्रंथ जिसको कहते हैं साधना पंचकम। जब इसमें हम कह रहे हैं कि साधना पंचकम, साधना जब कही गई है तो निश्चित रूप से कोई साध्य तो होगा ना। साधना जब कही जाती है, अब साधना किसके लिए की जाती है? साध्य के लिए। ठीक है, साधना साध्य के लिए ही। सो साध्य मतलब क्या होता है ना, गोल, हमारा जो लक्ष्य है, एक लक्ष्य तो जरूर होगा। तो व्यक्ति की साधना जब आध्यात्मिक होती है तब उसका लक्ष्य क्या हो सकता है? आत्मा, है ना? आत्मा ही उसका लक्ष्य होगा। ठीक है, तो लक्ष्य जो है, साध्य जो है, वो है आत्मा। और उस आत्मा की प्राप्ति के लिए इन साधनाओं की आवश्यकता है। ठीक है, होता क्या है संसार में, जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं। साधन, मैं साधना नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं साधन। आपका जब कोई एक गंतव्य आप निश्चय करते हैं तो उस गंतव्य में पहुंचने के लिए आपको कुछ साधन को अपनाना पड़ेगा। कोई ना कोई आप मीन्स को अपनाएंगे। और एक गंतव्य में पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के साधन हो सकते हैं। ठीक है, मैं कोई जगह अगर मुझे पहुंचना है तो मैं साइकिल से जा सकता हूं, मैं रिक्शा से जा सकती हूँ। ठीक है, मैं कार से जा सकती हूँ, मैं स्कूटर से जा सकती हूँ। तो बहुत प्रकार के साधन हो सकते हैं, पर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भाई उसका गंतव्य कहाँ है। और साधन तो अनेक है, पर कौन से साधन लेने से वो जल्दी से जल्दी पहुंच सकता है और ज्यादा भटकने का चांस नहीं, ये सोच समझ करके व्यक्ति साधन अपनाता है। राइट मीन्स होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। अब अगर हमको अमेरिका जाना है तो हम उसके लिए साइकिल अगर डिसाइड करेंगे तो राइट मीन्स नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी दूर, इतना लंबा रास्ता तय करने के लिए सही उसके लिए साधन चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आत्मा हमारा गंतव्य है तो हमको भी सही साधन चुनना बहुत आवश्यक है। अच्छा, और एक बात है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास साधन है, हमारे पास साधन है,
परंतु उस साधन को अगर हम व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं? मेरे पास एक हारमोनियम है, लेकिन उस हारमोनियम को अगर हम बजाएंगे नहीं तो क्या संगीत निकल सकता है? नहीं। तो हारमोनियम को बजाना पड़ता है। जब हम हारमोनियम को बजाएंगे तब जाकर के उससे संगीत निकलेगा, और वो भी अति सुंदर संगीत तभी निकलेगा जब हम हारमोनियम से बहुत समय तक हम प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के उससे सुंदर संगीत निकल सकता है। केवल मात्र हमारे पास साधन है, परंतु उस साधन से अगर हम साधना नहीं करेंगे तो हम अपने गंतव्य तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। जैसे जो व्यक्ति हारमोनियम में बहुत लंबा समय से प्रैक्टिस करता आया हो, तो उस व्यक्ति के लिए एक संगीत का स्वर निकालना बहुत आसान होता है, और वो बहुत कम समय में बहुत सुंदर संगीत की ध्वनि वो निकाल सकता है। जो व्यक्ति अभ्यास ना किया हो वह व्यक्ति के लिए यद्यपि उसके घर में हारमोनियम है, परंतु वो भटकता रहेगा और वो कभी एक निर्दिष्ट संगीत का स्वर नहीं निकाल सकता। तो संगीत के स्वर निकालने के लिए उसको अनेक समय का अभ्यास चाहिए, साधना चाहिए। तो साधन और साधना में अंतर है। ठीक है, केवल मेरे पास साधन है पर अभ्यास नहीं, तो हम तो उस साधन के केवल एक कैरियर बनेंगे। ठीक है, मेरे पास हारमोनियम है तो मतलब क्या है, हम हारमोनियम के रखने वाला बनेंगे। ठीक है, हम हारमोनियम से कभी संगीत नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए यहां पर जो है साधना पंचकम, साधना माने आदिगुरु शंकराचार्य हमको आध्यात्मिक मार्ग में क्या अभ्यास करना चाहिए, कि जिन अभ्यासों के द्वारा हम अपना जो साध्य है, जो कि आत्मा है, तो उस साध्य तक हम पहुंच सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर आदि शंकराचार्य सूचित किया। ठीक है, तो जब भी हम लोग कभी संत महात्माओं के रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये महात्मा लोग इतने सब ग्रंथों की रचना क्यों की? हाँ? उनके मन में क्या भावना रही होगी कि वे लोग इन ग्रंथों की रचना कर किए हैं? तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो मेरे भक्त होते हैं तो वे लोग सर्वभूत हिते रता, वे सदा सभी के हित में रमण करते हैं। तो संत महापुरुष लोग जो होते हैं वे हमेशा प्राणियों के हित चाहते हैं। तो प्राणियों के हित के उद्देश्य से वे ऐसे ग्रंथों की रचना करते हैं। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी को कुछ चाहिए नहीं था, उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य, वो है कि जगत में सभी मनुष्यों का कल्याण हो, सभी मनुष्यों को सही मार्ग प्राप्त हो। ये बहुत आवश्यक है। जैसे अभी दत्ता जी प्रारंभ में बोले कि
भाई एक दादी माँ, हाँ, तो डॉक्टर ने कहा कि 2 किलोमीटर डेली चलना है, ठीक है। अब वो समझ ली कि 2 किलोमीटर जहां हुआ वही रह जाना, फिर 2 किलोमीटर और आगे चलना, करते करते वो चलती चली गई। और आज उनका जो ग्रैंडसन है वो कहता है मेरी दादी माँ कहाँ है हमको पता नहीं। तो हर दिन वो 2 किलोमीटर चलती चली गई और ग्रैंडसन ने ढूंढा नहीं, ठीक है। तो दादी माँ खो गई और कैसा ग्रैंडसन है वो कभी खोजा तक भी नहीं, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है। हमको ये, एक तो दादी माँ को भी सही तरीके से समझना चाहिए कि डॉक्टर जो उपदेश दिए उसका अर्थ क्या है, कि 2 किलोमीटर चल के फिर लौट आना है अपने घर में, ये नहीं कि 2-2 किलोमीटर चलते जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग भी सब भटक जाते हैं। कभी कभी हम लोग संसार में रमते 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 कहाँ खो जाते हैं कि हम लोग अपने घर पे लौट नहीं पाते हैं। और हमारा घर कौन सा है? हमारा घर है हमारी आत्मा, ठीक है। और हम लौट नहीं पाते हैं, बस चलते चले गए, संसार के विषयों में रमते चले गए और रमते 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 ऐसे खो गए कि हम कभी अपने आप में लौट नहीं पाए, अपने आत्मा को जान नहीं पाए। बस हम संसार में बस भटकते रह गए। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए संत महात्मा लोग हमको उपदेश देते हैं कि किस रास्ते से जाने से आप भटकोगे नहीं। ये जो साधना पंचकम है, इस ग्रंथ में जो साधनाओं का उल्लेख किया गया है, इन साधनाओं को जानने से हम भटकेंगे नहीं। हमको पता रहेगा कि हमको क्या करना है, ठीक है। जैसे आप जब रोड में जाते हो तो आपको जगह जगह माइलस्टोन्स दिखाई पड़ते हैं और उसमें कभी कभी लिखा भी रहता है जगह का नाम, या आगे कौन से जगह, यहाँ वहां से कितने किलोमीटर दूरी पर है, वो लिखे रहते हैं। तो उससे आपको हेल्प हो जाता है कि भाई हम सही रास्ते में हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये साधना पंचकम जो ग्रंथ है, इनमें जो साधनाओं का उल्लेख किया गया है, तो उसको जानने से हम भटकेंगे नहीं। हम जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो तब हम भटकेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए साधना पंचकम में आदिगुरु शंकराचार्य सारे मनुष्यों के हित के लिए इन साधनाओं को उन्होंने सारे शास्त्रों के निचोड़ निकालकर 40 साधनाओं में उन्होंने सारे शास्त्रों के सार को समेट कर इन 5 श्लोकों में उन्होंने दे दिया। बताइए तो, हाँ, ये जैसे इंस्टेंट कॉफी होता है ना, तुरंत ही बस डालो फेंट दो फटाफट कॉफी तैयार और बस पी लीजिए। वैसे ही यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य हम सब के लिए इंस्टेंट साधनाओं की बात किए हैं कि क्या क्या करना चाहिए। सारे शास्त्रों के सार निकालकर उन्होंने रख दिया। ये साधना पंचकम, इस साधना पंचकम को उपदेश पंचकम भी कहा जाता है, ठीक है। इसको उपदेश पंचकम भी कहा जाता है क्योंकि साधना पंचकम में जो संस्कृत है
वो संस्कृत के अगर माने जो तरीके से वाक्य सब दिए गए हैं, अगर हम उनको पढ़ेंगे तो पता चलता है कि उसमें आदेशात्मक क्रियापद का प्रयोग नहीं हुआ है। आदेशात्मक मतलब क्या है? तुम ऐसा करो, वैसा करो, ठीक है, वैसा नहीं कहा गया। तो कैसा कहा गया है ना? उपदेश के रूप से कहा गया। उपदेश के रूप से माने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ठीक है। तो जब उपदेश के रूप से बताया जाता है ना, तो वो मीठा लगता है, श्रुति मधुर होता है, कान के लिए अच्छा लगता है। कोई आदेश देता है, कमांड देता है, तो कभी कभी वो बड़ा कठोर लगता है। कभी कभी कुछ लोगों का ईगो को ठेस पहुंचता है, लगता है कि अरे वो क्यों मुझे आदेश दे रहा है, ऐसे। परंतु जब उपदेश दिया जाता है तो वो बड़ा मीठा लगता है। तो आदिगुरु शंकराचार्य इस ग्रंथ में जिस तरीके से बोले हैं वाक्यों को, वो सब के सब उपदेशात्मक क्रियापद से युक्त है। माने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जप करना चाहिए। वो किसी को आदेश नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं उपदेश पंचकम। सो साधना पंचकम कहते हैं, इसको उपदेश पंचकम कहते हैं, और इसको सोपान पंचकम भी कहते हैं। आप जान जाइए, नहीं तो कोई आपको पूछेगा कि आपने सोपान पंचकम पढ़ा है आदिगुरु शंकराचार्य का, तो आप कहेंगे नहीं हम नहीं पढ़े, लेकिन आप पढ़े हैं। जब वो श्लोक सुनाएगा बोले नहीं नहीं हम तो पढ़े हैं ये, ठीक है, केवल नाम अलग अलग। तो इसको सोपान पंचकम भी कहते हैं। क्यों सोपान पंचकम कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि जैसे आप जब शिखर पर पहुंचना चाहते हो तो आप सीढ़ी की सहायता लेते हो, ठीक है। आपको अगर छत पर चढ़ना है, शिखर पर पहुंचना है, पहाड़ पे भी चढ़ते हैं तो सीढ़ियां बनी रहती है। तो सीढ़ियों की सहायता लेकर हम चोटी पर पहुंचते हैं। वैसे ही ये जो सब साधनाएं बताई गई है, ये सब के सब सीढ़ी के जैसे है, सोपान के जैसे। तो इन साधना रूपी सोपान की सहायता लेकर साधक अपने क्या बोलते हैं साध्य तक पहुंच सकता, और साध्य शिखर पर है तो वहां तक साधक पहुंच सकता है इन साधना रूपी सीढ़ी की सहायता लेकर। सोपान माने सीढ़ी, साधना रूपी सीढ़ी की सहायता लेकर साधक पहुंच सकता है। तो इसलिए इसको सोपान पंचकम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से है तो ये बहुत छोटा सा ग्रंथ, परंतु इसके अंदर मसाला बहुत है, ठीक है। और ये ग्रंथ के अनेक नाम है, ये बहुत प्रसिद्ध है वेदांत साधकों के लिए। ये एक इंट्रोडक्टरी ग्रंथ है, ये प्रारंभ में ये पढ़ना आवश्यक होता है, ठीक है। जो प्रारंभिक स्तर के शिष्य होते हैं वेदांत के, तो उन लोगों के लिए ये पढ़ना आवश्यक होता है शुरुआत में। तो आदिगुरु शंकराचार्य इस प्रकार से इस ग्रंथ में साधनाओं के उल्लेख किए हैं, जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग आने वाले दिनों में
चिंतन करते चलेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला श्लोक का आरंभ करते हैं। पहले पाठ में करती हूँ और उसके बाद फिर अर्थ देखेंगे। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघ परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघ परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो आदिगुरु शंकराचार्य इस पहला श्लोक के जो पहला वाक्य है क्या है, कहते हैं वेदः नित्यम अधीयताम्। फर्स्ट उपदेश, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वेदः नित्यम अधीयताम्। वेद को नित्य अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, वेद का नित्य अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर एक बहुत मन में बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई हमारे पास तो कोई वेद है नहीं, हम वेद पढ़ने की विधि तो नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे, कैसे हम नित्य अध्ययन करेंगे वेद का। तो इसको थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा परिवर्तन करके समझना चाहिए। वेद नित्यम अधीयताम का तात्पर्य है कि शास्त्र नित्यम अधीयताम। ठीक है, शास्त्र का नित्य अध्ययन करना चाहिए। आध्यात्मिक शास्त्र जो कि वेदों पर ही बेस्ड है, वेदों के भाव पर ही आधारित है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, वेदः नित्यम अधीयताम्, वेद का नित्य अध्ययन करना चाहिए, यानी शास्त्र का नित्य अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम वेद मान लेते हैं, यहां पर जो वेद शब्द का प्रयोग है, तो अगर हम वेद की मान लेते हैं, एक वाक्य आता है कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। ठीक है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि अर्थ क्या है, लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। ठीक है, लक्षण और प्रमाण के द्वारा, लक्षण कोई वस्तु को जानने के लिए ये दो चीज बहुत आवश्यक है। एक है लक्षण, उस वस्तु के क्या चिन्ह है, क्या उसके लक्षण,
ये पहले जानना पड़ेगा, ठीक है ना। और वह वस्तु की पहचान के लिए, उस वस्तु का ज्ञान के लिए जो उचित प्रमाण है उसको भी अपनाना पड़ेगा, है ना। अगर एक रूप का दर्शन करना है तो फिर उसके लिए प्रमाण क्या है? आंख प्रमाण, ठीक है। अगर हमको शब्द सुनना है तो क्या आंख उसके लिए प्रमाण हो सकता है? नहीं। तो उसके लिए सही प्रमाण क्या है? कान प्रमाण। कोई हमको लक्षण बता दिया कि वो इस राग पर आधारित है और उसको एक जो है मेल सिंगर ने गाया है, ठीक है, और आपको वो यूट्यूब से मिल जाएगा, और आप अगर कान में ईयरबड लगा देंगे, ठीक है, यूट्यूब में आप सर्च तो कर लिए, परंतु अगर आप कान में ईयरबड लगा दीजिएगा तो क्या आपको वो जो क्या बोलते हैं म्यूजिक का जो पीस है, ठीक है, वो सॉन्ग जो है, क्या वो सॉन्ग आपको उसका ज्ञान होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस सॉन्ग का ज्ञान होने के लिए जो प्रमाण चाहिए आपने वो प्रमाण का यूज नहीं किया, वो है कान। तो एक सॉन्ग को आपको कान से सुनना है। जब आप कान से सुनेंगे तभी जाकर के जानेंगे कि वो सॉन्ग क्या है, ठीक है। तो पहले तो उस सॉन्ग के बारे में डिस्क्रिप्शन, लक्षण आपको बताए गए, फिर उसके बाद उसका जो उचित प्रमाण है वो प्रमाण को अपनाना पड़ेगा। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। उसी प्रकार से अगर आपको कोई एक वस्तु वो सॉफ्ट है या हार्ड है ये जानने के लिए आपको चर्म का प्रयोग करना होगा, ठीक है, टच करेंगे तभी जानेंगे, ठीक है। कोई गंध जानने के लिए नाक का प्रयोग करना। लक्षण तो दे दिया गया, परंतु लक्षण के साथ साथ प्रमाण भी होना चाहिए। तो ऐसे जो 5 प्रकार के विषय हैं उन विषयों को जानने के लिए आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके द्वारा आप विषयों का ज्ञान करते हैं। ये 5 प्रमाण है पंच विषयों को जानने के लिए, ठीक है। परंतु जो वस्तु विषय नहीं है, जो निर्विषय है, ठीक है, जो वस्तु निर्विषय है, जो विषय नहीं हो सकता, जो इंद्रियातीत है, तो उस वस्तु के लिए प्रमाण क्या है? ठीक है, बोले ऐसी कोई वस्तु है क्या जो निर्विषय है और आप वस्तु कह रहे हो? बोले आप स्वयं, आत्मा जो आत्म वस्तु है, हमारा स्वरूप है, तो वो तो कोई विषय नहीं है, उसका कोई शब्द नहीं, उसका कोई स्पर्श नहीं हो सकता है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रस नहीं, उसका कोई गंध नहीं, तो पंच विषय के अंदर नहीं आता है, तो वो निर्विषय है, ठीक है। तो जब विषय नहीं है तो इंद्रियों से वो पहचाना नहीं जा सकता, तो जब इंद्रियों से जब पहचाना नहीं जा सकता तो उसके लिए प्रमाण क्या है? तो जो निर्विषय है, जो इंद्रियातीत है, ऐसी आत्म वस्तु के लिए प्रमाण है वेद, ठीक है, शब्द प्रमाण या वेद प्रमाण।
तो जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब हमको आत्मवस्तु के विषय में सही ज्ञान होता है और आत्मवस्तु को पहचानना तब हमारे लिए आसान हो जाता है। अब भी क्या है, मैं कौन हूं ये जानने के लिए हमारे जो ज्ञान है वो ज्ञान बड़ा क्या बोलते हैं पोल्यूटेड है। ठीक है, मैं कहने से अलग अलग लोग अलग अलग तरह से समझते हैं। ठीक है, कोई मैं माने शरीर को समझता है ना, कोई मैं कहने से जीवात्मा को समझता है? तो मैं कहने से कोई अपना नाम बताता है। तो इसीलिए ये सारी गलत धारणाएं, ये गलत धारणाएं मिटती है जब हम लोग वेद का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं वेदो नित्यम अधीयता, वो भी नित्यम। नित्यम माने प्रतिदिन, शास्त्र का अध्ययन नित्य प्रतिदिन होना चाहिए। ये नहीं कि आज मन किया तो थोड़ा पढ़ लिए और फिर कल जो है मन नहीं लगता है, छोड़ दो कोई बात नहीं चलेगा। हा? फिर कभी 15 दिन 1 महीने के बाद याद आती है, और जब हम किताब खोलते हैं तो पहले की बात को भूल गए हैं। तो शास्त्र का नित्य अध्ययन करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में ये आता है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ठीक है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय और प्रवचन के साथ कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्वाध्याय प्रवचन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय नित्य प्रतिदिन शास्त्र का अध्ययन, चाहे वो आप अपने हिसाब से निश्चय कीजिए आपको जो शास्त्र पढ़ना। कोई वेद उपनिषद पढ़ता है तो कोई रामायण पढ़ता है, कोई भागवत पढ़ता है, वो अपनी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप पढ़िए, कोई गीता पढ़ता है, जो पढ़िए, लेकिन शास्त्र पढ़िए। नित्य प्रतिदिन शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, स्वाध्याय तो नित्य प्रतिदिन शास्त्र का अध्ययन होने से होता क्या है कि हमारे मन पर जो मैला जम जाता है, हम दुनिया के संस्पर्श में आते हैं। ये होता है ना, जैसे तांबे का कोई पात्र है तो जब बहुत दिन रहता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश कलर का एक ये आ जाता है, लेयर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उस तांबे पात्र का नित्य प्रतिदिन आप उसको मांजते रहेंगे, साफ करते रहेंगे, तो बड़ा चमकता है एकदम। ठीक है, तो वो जो बाहर का जो मॉइस्ट है उसके संस्पर्श में आकर के वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और उसके ऊपर वो मैला जमा हुआ सा लगता है। उसी प्रकार से हमारा जो मन है वो संसार की कितने प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं, विषय, हाँ, कितने प्रकार की चीजों के संस्पर्श में ये मन आता है। तो इसलिए ये मन भी उस तांबे पात्र के समान ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो इसलिए इस मन को साफ करने की आवश्यकता है, और वो भी डेली। ठीक है, जैसे तांबे के पात्र को नित्य प्रतिदिन साफ करना जरूरत है, वैसे ही मन को भी रोज
साफ करना आवश्यक है। और रोज हम कैसे साफ करेंगे, उसका सबसे सरल प्रक्रिया है वो है कि वेद का यानी शास्त्र का नित्य प्रतिदिन अध्ययन। वेदो नित्यम अधीयताम। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य सर्वप्रथम पहली साधना के रूप से उन्होंने कहा कि वेद का नित्य अध्ययन करना चाहिए, यानी शास्त्र का नित्य अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है उन्होंने आरंभ किया इस साधना के द्वारा कि पहली साधना हम कहाँ पहुंचेंगे अपने साध्य, वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले अपनी साधना के रूप से होना चाहिए कि स्वाध्याय, नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय होना चाहिए। ठीक है, और जब हम नित्य प्रतिदिन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, इसमें एक और भी अचीवमेंट होता है। बहुत सारे मन में संदेह रहते हैं, शंकाएं रहती है, और जब हम नित्य प्रतिदिन शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। ठीक है, नित्य प्रतिदिन जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो क्या होता है ना, अपने आप ही हमारी शंकाओं के समाधान होते चले जाते हैं। तो इसीलिए डेली शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। तो शंकराचार्य ने कहा वेदो नित्यम अधीयताम। फिर दूसरी साधना के रूप से उन्होंने कहा तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। ठीक है, तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। खाली पढ़ लेने से नहीं होगा, हाँ, जो पढ़े उसको फिर पालन तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, हमारी दिनचर्या में जो हम पढ़े तो उसका अनुष्ठान भी होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयता। जो शास्त्र हम पढ़े उस शास्त्र से उदित, ठीक है, अर्थात उन शास्त्रों में दिए गए, उन शास्त्रों में निर्देशित जो कर्म है उसका अनुष्ठान होना चाहिए। स्वनुष्ठीयता माने सुअनुष्ठीयता। ठीक है, सुअनुष्ठीयता माने अच्छी तरह से शास्त्रों में दिए गए कर्मों का अनुष्ठान होना चाहिए। ठीक है, सम्यक अनुष्ठान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन नहीं है, हाँ किसी तरह से कर लेते हैं, कहा गया है तो कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ जैसे शास्त्रों में बताया गया है वैसे कर्मों का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर हम शास्त्र के अनुसार पालन नहीं करेंगे तो वो मनमानी कहलाता है। ठीक है, मनमानी कहलाता। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। ठीक है, 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र ही प्रमाण है किसके लिए, कार्य अकार्य व्यवस्थितो। कार्य अकार्य व्यवस्थितो को संधि करने से होगा कार्य अकार्य व्यवस्थितो। क्या कार्य क्या अकार्य, व्हाट इज टू बी डन व्हाट नॉट टू बी डन, इस विषय में हम कैसे जानेंगे। हर समय तो हमारे लिए कोई है नहीं खड़ा कि हमको बता देगा ये करो ये नहीं करना चाहिए तुमको, कोई नहीं बताएगा, तो कैसे हम जानेंगे। हाँ? कैसे हम वेल इक्विप्ड रहेंगे इस नॉलेज में।
तो बोले यू रीड शास्त्रस, व्हेन यू रेगुलरली रीड शास्त्रस देन यू विल हैव एम्पल नॉलेज। आप अपने आप जानेंगे कि आपका कर्तव्य क्या है। आपको स्वतः ये पता चल जाएगा कि किस परिस्थिति में क्या आपका कर्तव्य है, आपको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि वेदः नित्यम अधीयताम तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयता। जो वेदों में बताए गए हैं, जिन कर्मों का पालन करने के लिए वेदों में बताया जाता है, तो उन कर्मों को करना चाहिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि जो कर्म है वो बंधन कारक है, तो शंकराचार्य क्यों बोलते हैं कि कर्म करना चाहिए। बोले कर्म बंधन कारक नहीं होता है। ठीक है, कर्म बंधन कारक नहीं होता है। कर्ता जो भावना से करता है, उसकी भावना उसको कर्म में बांधती है। समझ रहे हैं, उसकी भावना। इसलिए भगवान रमण महर्षि जी उपदेश सारम के पहला श्लोक में कहते हैं, दक्षिण भारत के बड़े विद्वान रहे भगवान रमण महर्षि, तो उन्होंने अपना ग्रंथ उपदेश सारम, उसका पहला जो श्लोक है उसमें उन्होंने बताया, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जडम। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जडम। बोले कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम, कर्ता की आज्ञा से फल की प्राप्ति होती है। कर्ता की आज्ञा मतलब कर्ता की भावना से। ठीक है, कर्ता के विचार से, कर्ता की भावना से फल प्राप्त होता है। तो कर्म किम परम, कर्म कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। कर्म तत् जड़म, तत्कर्म जड़म, वो कर्म तो जड़ है। तो कर्म अपने आप में जड़ है, कर्म अपने आप में कोई फल देता नहीं। ठीक है, जैसे कोई एक निर्जीव वस्तु, वो अगर कहीं एक जगह रखी गई है तो वो तो जड़ वस्तु है, वो वहीं के वहीं स्थिर है। उसमें मूवमेंट कैसे आता है, जब कोई एक चेतन प्राणी फोर्स देता है, ठीक है, तब जाके उसमें मूवमेंट आता है। ठीक है, या किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से जब उस जड़ वस्तु को जो है बलपूर्वक उसको धकेला जाता है, तब जाकर के उसमें गति दिखाई पड़ती है। नहीं तो अपने आप से तो वो जड़ वस्तु पड़ी रहती है ना, वो थोड़ी गति कर पाती है, नहीं गति कर पाती। ठीक है, उसी प्रकार से कर्म अपने आप में जड़ है, परंतु वो कर्म फल देने के लिए कब सक्षम होता है, जब उसके साथ कर्ता की भावना जुड़ जाती है। तो जैसी भावना रहेगी वैसा ही फल मिलता है। तो इसलिए कर्म बंधन कारक नहीं है। हा? तो यहां जब शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, उस वेद में जो उदित अर्थात जो वेद में जो बताया गया है, ठीक है, जिन कर्मों का उल्लेख किया गया है, कैसे वेदों में कैसे उल्लेख किया है ना, वर्णाश्रम के अनुसार वेदों में कर्मों का पालन करने का बताया गया है।
पालन करने की विधि बताई गई है वर्णाश्रम के अनुसार। ठीक है, अलग वर्ण के लिए अलग अलग प्रकार के कर्म, अलग अलग आश्रमों में अलग अलग प्रकार के कर्म का विधान है। ठीक है, तो वर्णाश्रम विधि से जो कर्म बताए गए उस तरह से जब व्यक्ति मन को शुद्ध करके जब वो श्रद्धा पूर्वक कर्मों का पालन करता है तब वो कर्म उसके लिए बंधन कारक नहीं होता। तो तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, वेदों में जिन कर्मों का उल्लेख किया गया है उन कर्मों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं वेदः नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, तो उसमें जो कर्म बताया गया उसका भी पालन करना चाहिए। केवल पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ उसको अपनी दिनचर्या में भी लाना पड़ता है। नित्य प्रतिदिन के हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं उन कर्तव्य कर्मों को भी समझना आवश्यक है कि क्या हमको करना है, हमारे लिए क्या निर्देश है, ये करना, ये जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर शंकराचार्य जी ये प्रथम वाक्य में दो साधनाओं को सूचित की। ठीक है, अब आगे क्या बताते हैं उसको हम लोग अगले संडे में सुनेंगे ना। किस समय तक है? 7 से 8 बजे तक है ना? 7 से 8 मेरा बजे। थोड़ा, हाँ जी, 7 से 8 बजे। 7 से 8 है ना? तो आज समय हो गया है, आज पहला दिन था, थोड़ा इंट्रोडक्शन में समय भी गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग अध्ययन करते चलेंगे। तो इसलिए हम लोग फिर अगले संडे में मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हैं, लेके फिर समाप्त करेंगे। नमस्ते स्वामिनी जी। हाँ, हरि बहुत ओम। अच्छा लगा। हम लोगों को कोई समाप्त दीजिए अभी, प्लीज समाप्त दीजिए। क्या बात है? हाँ। श्री राम जय जय राम, 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 जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।